नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात में हूं मानव गुप्ता। आखिरकार हरियाणा में चुनाव का दिन अब आ गया है। कल हरियाणा में 90 सीटों पर वोटिंग होनी है। जल्दी से जरा तारीखें देख लीजिए, वो तारीखें जिनका महीनों से आपको इंतजार था। 5 तारीख को हरियाणा में एक ही चरण में वोट पड़ने वाले हैं और 8 तारीख को इसके नतीजे आ जाएंगे। 90 सीटें हैं। प्रचार कल खत्म हो गया था। बाकी जानकारी अब आपकी स्क्रीन पर आएगी। जैसे मैंने कहा, 90 सीटों पर 5 अक्टूबर कल एक ही चरण में वोटिंग होगी। लगभग 1031 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग का टाइम है। ऊपर जरा जानकारी दिखाइए। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग का टाइम है, 11 घंटे। और प्रचार हालांकि कल खत्म हो चुका है, लेकिन अब डोर टू डोर कैंपेन इन 2 दिनों में भी किया जा सकता है और उम्मीदवार अभी वही कर रहे हैं। एक और आंकड़ा आपको दिखाता हूं। कुल वोटर हरियाणा के कल के चुनाव में 2 करोड़ 1 हजार है। 3 करोड़ से ऊपर की आबादी है और 2 करोड़ से ज्यादा वोटर इस बार चुनाव में वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। इनमें से नए वोटर हैं करीब 5.25 लाख। कुल बूथ होंगे 20 लाख के आसपास, 20,000 के आसपास। अब हरियाणा चुनाव में कुछ वीआईपी सीटें हैं जहां कल सबकी नजरें रहेंगी और 8 तारीख को भी सबके मन में यही एक उत्सुकता होगी जानने की कि आखिर इन वीआईपी सीटों पर कौन जीता कौन हारा। कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर सबसे ज्यादा इस बार लोगों की नजरें हैं। सबसे पहले गढ़ी सांपला किलोई, जहां से भूपिंदर सिंह हुड्डा खुद चुनावी मैदान में है। भूपिंदर सिंह हुड्डा क्या अपनी यह सीट एक बार फिर से बचा पाएंगे, निकाल पाएंगे? फिर उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट है लाडवा। जालना से विनेश फोगाट चुनावी मैदान में है। ऊपर सीटें दिखाइए वीआईपी। फिर उचाना से दुष्यंत चौटाला चुनावी मैदान में है। तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी, श्रुति चौधरी। अंबाला से अनिल विज हैं। बदली से ओपी धनखड़ हैं और होडल से उदय भान। इसके अलावा हिसार से सावित्री जिंदल, देश की सबसे अमीर महिला, और डबवाली से दिग्विजय चौटाला। इन वीआईपी सीटों पर आगे थोड़ी और जानकारी और चर्चा बस थोड़ी देर में। अब मुद्दे जल्दी से आपको याद दिला दूं। हरियाणा में इस बार कांग्रेस ने कौन कौन से मुद्दे उठाए, चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। कांग्रेस के मुद्दे ये रहे आपकी स्क्रीन पर। जाति गणना, किसान, महंगाई, संविधान और जाहिर है खिलाड़ियों का मुद्दा, ओपीएस का मुद्दा, अग्निवीर, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे कांग्रेस ने उठाए। बीजेपी ने कौन से मुद्दे उठाए? बीजेपी ने उठाया परिवारवाद का मुद्दा, दामाद रॉबर्ट वाड्रा, किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया, भ्रष्टाचार, 370 और डबल इंजन की सरकार। ये थे बीजेपी के मुद्दे। अब जल्दी से राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल मेरा यही है, कल हरियाणा चुनाव में किसे पड़ेगा वोट? और दूसरा, मोदी वर्सेस राहुल, इस बार के चुनाव प्रचार में कौन बाजी जीता? अगर हाल के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो हरियाणा में बीजेपी को नुकसान हुआ था। सिर्फ 5 सीटें आई थी। 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी जीती थी और 2014 में 7 सीटें जीती थी। जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन, 2014 में कांग्रेस जीती थी 1 सीट, लोकसभा की बात कर रहा हूं, 19 में जीती थी 1, जबकि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटें जीती और इसीलिए उसके हौसले इस बार बुलंद हैं। मेरे साथ आज राष्ट्र की बात में बीजेपी से प्रदीप भंडारी, कांग्रेस की तरफ से एडवोकेट महिमा सिंह, मेरे साथ दीप कमल जुड़ेंगे, जेजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर एमएच खान जुड़ेंगे, बीएसपी के नेता हैं, और मेरे साथ रविंदर सिंह शेरों जुड़ गए हैं, जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार, विश्लेषक और हरियाणा पर पैनी नजर रखते हैं। आप सभी का स्वागत।